लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क नियर पाकिस्तान बॉर्डर। क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ मादे की बात करते हैं, मादे के ऊपर मेहनत करते हैं। इस वजह से वो लोग जो है ना चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर मुसलमान जो है उसके अंदर अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है और अल्लाह की बताई हुई बातें हैं। तो ये इंसान जो है ना ये आगे है। अब आ गई बात डेवलपमेंट के अंदर, हमारे लोगों के अंदर जो है ना शऊर की कमी है। आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखिए, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में। वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी आवाम जो है ना वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो देख ली, शॉर्ट्स देख ली, रील्स देख ली, बस इनके ऊपर लगे हुए। हालांकि वो सीख रहे हैं, वो इसका जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इससे जो है ना कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि मुसलमान हम सबसे अफजल हैं। सर, जो काम हमारे क्या अफजल वाले हैं? जिस तरह के अभी देखें नॉन मुस्लिम्स, आपने जिस तरह बात की इंडिया की, जिस तरह वो साइबर सिटी पर काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वो मुसलमान ज़्यादा पसंद है जो ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से ज़्यादा बड़ा हो। अगर पैसा भी कमाते हैं तो इस पैसे के लिहाज से भी दीन की खिदमत कर सकते हैं, पैसे के लिहाज से भी अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। आज दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा है या फिर इंडिया की ज़्यादा? इंडिया अब एक ऐसा पार्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। कहां पर है, कैसे है, और इसके ऊपर कितनी लागत आ रही है। और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी बनाने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पार्क बनाने खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के पास गुजरात रन ऑफ कच्छ में अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की है। और ये सोलर प्रोजेक्ट इतना बड़ा होगा कि इसे स्पेस से देखा जा सकेगा। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा एरिया ये कवर करेगा। एरिया की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक सिंगापुर उसमें बसाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लगभग 2 करोड़ घरों को रोशन किया जा सकता है इस सोलर प्रोजेक्ट की वजह से। तो दोस्तों, भारत में डेवलपमेंट के नए नए आयाम निकल के आ रहे हैं, और वहीं पे पाकिस्तान में ये खलबली मची हुई है कि बॉर्डर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन हैं आप जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ऐसा कोई भी काम होगा तो उसको जरूर उसके पर बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो पार्क है ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर होगा। मतलब इसके अभी मैं आपको स्क्वायर मीटर्स और क्या है वो सब बताती हूँ। तो जनाब, जरा इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये क्या है। और खासतौर पर जो मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखिए, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यानी दैट बॉर्डर्स पाकिस्तान। तो रन ऑफ कच्छ को वैसे तो शायद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हो, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनका नाम ही नहीं पता लोगों को, लेकिन रन ऑफ कच्छ का नाम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है। इसकी वजह यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है रन ऑफ कच्छ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंगें हुई, तो उसमें रन ऑफ कच्छ के मैदान में जो लड़ाई हुई, तो उसमें किस तरीके से क्या लड़ाई हुई, और इंडिया और पाकिस्तान की उस जंग को जब भी पढ़ाया जाता है तो रन ऑफ कच्छ का नाम उसके अंदर आता है। तो इसलिए बचपन में ही सब पढ़ लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि रन ऑफ कच्छ का मैदान और इलाका जो है वो कौन सा है। इसलिए मैंने कहा कि इसका सबको पता होगा। ये अलग बात है कि उसके अंदर कितना कुछ झूठ पड़ा होगा और कितना कुछ सच पड़ा होगा और क्या क्या कुछ पढ़ डाला होगा। जब बड़े होके फिर बहुत कुछ पता चला होगा तो पता चला होगा, पाए ये तो जो है वो बहुत कुछ ऐसा है कि जो
गलत पढ़ाया गया, गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। तो चले, वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त हम फोकस करें इस पार्क पे। जनाब, ये बात कही जा रही है कि एक बहुत ही एम्बिशियस ये प्लान है और इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, जो कि जो साल्ट डेजर्ट है, सहरा का इलाका, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं वो मिलते हैं वहां पर, और इसलिए इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं ले रही हूँ उसको, यानी बता रही हूँ मैं इस बात को, ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना तो थोड़ा बहुत जो है वो असर होना ही चाहिए। अच्छा, इसके बारे में, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो है, आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं। उसके ऊपर हम बात भी, एक दो प्रोजेक्ट की तो उन पे हमने बात की, लेकिन और उनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि किस किस पे हम बात करें। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राउड टू प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज इंप्रेसिव स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वी बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट green energy park. This monumental project covering 726 square kilometer in challenging Run Kutch Desert, उसका मैदान, is visible even from space. और जनाब फिर उन्होंने कहा है कि we will generate 30 GW to power over 20 million homes. तकरीबन 2 करोड़ घरों को जो है ये फराहम किया जा सकेगा. Also just 150 kilometer away in our Karam Bhumi Mundra, we are creating one of the globe's most extensive and integrated renewable energy manufacturing ecosystems for solar and wind, and this marks significant milestones in India's journey towards sustainable energy and वगैरह अंडर काफी उन्होंने इसके मुतालिक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना आगे जा रहा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन पार्क इसमें जो है। अब देखें ना, हम आपको ये बताते रहे कि दुनिया की काफी दी लार्जेस्ट जो हैं बिल्डिंग्स हों या कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें हमें पता चलता है कि जनाब इंडिया बना रहा है। अच्छा, वो उसका इसलिए भी है कि क्योंकि अब इंडिया दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ना, तो उसके पास ये है अब राइट कि वो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसमें वो दुनिया को बता सके जनाब अगर हम दी पॉपुलस्ट कंट्री हैं, सबसे एक ऐसा कंट्री, तो फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे दी लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में, जो वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है सिर्फ यही नहीं है कि ये तो बात अपनी जगह पर कि क्लाइमेट पर कितना काम कर रहा है इंडिया, और ये जो मैं बात करी ना, देखिए विंड मिल्स वहां पर लगेंगी, वहां पर सोलर पैनल्स लगेंगे, इस तरह की जो है ना एरिया, वो बड़ा ही फिर ऐसा खूबसूरत एरिया बन जाता है कि पूरी दुनिया से वहां पर लोग देखने आएंगे। वो देखिए ना, एक इस तरीके से भी तो इसको देखे ना कि ये एक ऐसा टूरिस्ट एक प्लेस बन जाएगी, टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग वर्ल्ड का दी लार्जेस्ट पार्क, एनर्जी पार्क देखने के लिए जाएंगे वहां पर। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आपको ये भी पता होगा कि भारत के जो उद्योगपति हैं, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, ये सारे उद्योगपति हैं जो कि भारत को आगे बढ़ाने में काफी मदद कर रही है और इनकी वजह से काफी लोगों को रोजगार मिलता है और भारत की इकोनॉमी मजबूत होने में इनका काफी बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे बड़े उद्योगपति भारत में और पैदा होने चाहिए जो कि भारत को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। गौतम अडानी साहब का यह प्रोजेक्ट है जहां पे लगभग 2 करोड़ घरों को रोशन किया जाएगा। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। मोर देन 1 लाख लोगों को यहाँ पे छोटे तौर पे रोजगार मिलेगा और अगर हम ओवरऑल रोजगार की बात करें तो 4 लाख से ऊपर लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। ये इनिशियल आंकड़ा है, बाद में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और इससे पाकिस्तानी अवाम में काफी खलबली है। इवन मीडिया ये भी बात कर रही है कि रन ऑफ कच्छ, जिसको साल्ट डेजर्ट कहा जाता है, और यहां पे क्यों भारत लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे ही क्यों इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पे कुछ घास वास उगती नहीं है। तो इस जगह का इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए करना चाहिए जहां पे कुछ प्रोडक्टिविटी हो। तो गुजरात सरकार और अडानी मिलकर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। तो दोस्तों, भारत नए आयाम सेट करता जा रहा है। इंटरनेशनल पटल पे भारत की जो छवि है हर दिन ग्रो कर रही है और वहीं पाकिस्तान भिखारी देश, भिखारिस्तान कटोरा लेकर दूसरे देशों में भटक रहा है। हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम काकड़ साहब जीन्स पहनकर यूएई पहुंचे हैं और वहां जाकर इन्होंने अपना कटोरा फैलाया है और
पाकिस्तान के देखभाल के लिए उन्होंने भीख मांगी है। तो यूएई ने हो सकता है कुछ दान दे दिया हो, लेकिन अब ऑलमोस्ट मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से अपनी कन्नी काट रहे हैं, पाकिस्तान से अपना हाथ खींच रहे हैं। इवन वेस्ट की कंट्रीज और यूरोप कंट्रीज जो पाकिस्तान को डोनेशन दिया करती थी, और ये डोनेशन पाकिस्तान अपने शरणार्थियों के नाम पे लिया करता था, और ये डोनेशन अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है, उस वजह से भी डोनेशन कम आती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस वजह से भी पाकिस्तान में पैसा कम आ रहा है, और पाकिस्तान से कोई भी देश अभी बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है पाकिस्तान ने खुद खराब की है, और इसके लिए पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की आवाम ही जिम्मेदार है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।